फटाफट नहा लेता हूँ इसके पहले कि पापा जी अंदर घुस जाए। जल्दी से नहा लेता हूँ मैं। ये नाला कहीं का उल्लू का पट्टा, यानी कि मैं अंदर नहा रहा हूँ और मुंह उठा के अंदर घुसा चला रहा है। पापा जी मुझे क्या पता था कि आप अंदर हैं, और दरवाजा अंदर से बंद करके नहाना चाहिए ना। चुप, गिरा कहीं का, मुझे नहाते हुए देख लिया। छी, पाप ही नहीं तो। मैंने क्या पाप कर दिया? क्या करते हैं? क्या ये सफेद लग भूत की तरह दिख रही हो तुम? एक तो डरा दिया, ऊपर से गिरा भी दिया, पैर की नस खिंच गई। वही तो। अरे लेकिन आप ऐसे कच्छा पहनकर साबुन लगाए आंगन में क्यों घूम रहे हैं? कहीं मिस्टाइन ने ऊपर से देख लिया तो? खन्ना साहब को देखिए, वो कभी भी मिस्टाइन के सामने कच्छा पहनकर नहीं आते। और एक आप हैं, अब यही नहाएंगे या अंदर जाके नहाएंगे? यही नहाऊंगा, यही। भगवान, आपका तो बस भगवान ही मालिक है। नहीं नहीं, और तू बता, तेरा क्या चल रहा है? हाँ, और सुनाओ क्या चल रहा है? अरे भाई अपना तो बहुत बढ़िया चल रहा है। हाँ आई आवाज। हाँ अरे अल्लाह देता है बंदा लेता है। हाँ हेलो। हाँ अरे अल्लाह बड़ा है इसलिए बंदा खिड़की पे चढ़ा है। हेलो 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 हेलो, नहीं आ रही आवाज? हाँ हम आ रहे हैं छज्जे पे। एक मिनट रुको। हाँ छज्जे पर आ गए। हाँ अरे हरमन अंकल, ये आप क्या कर रहे हैं? आप गिर जाएंगे। अरे बेटा नेटवर्क पकड़ रहे हैं। हेलो हाँ आई आवाज? और बताओ कैसा चल रहा है? अरे अपनी तो जिंदगी बस कट रही है, तुम बताओ कैसा चल रहा है? हेलो 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 हेलो। अरे सिग्नल का तो एक एक डंडा सीधा खड़ा है, फिर क्यों नेटवर्क का कवाड़ा हुआ पड़ा है? हाँ हाँ, अरे हमारा तो सब कुछ हो गया, तुम बताओ क्या चल रहा है? आराम से आराम से। क्या हुआ पापा? अरे कुछ नहीं बेटा, वो ना मेरे टांग की नस खिंच गई। एक बात बताओ, स्कूल यूनिफॉर्म कहाँ है तुम्हारा? स्कूल नहीं जाना तुम्हें? जाओ चेंज करो। ओके पापा। बदमाश। मेरी टांग। नहीं, और सुनाओ क्या चल रहा है? कसम से हमें बहुत खल्ला है। और बताओ मियां क्या चल रहा है? ये हाँ इधर नेटवर्क नहीं है इसलिए अपना अटक अटक कर चल रहा है, और जितना भी चल रहा है वो लटक लटक कर चल रहा है। और बताओ क्या चल रहा है? ला हौल वला कुव्वत। बॉबी, अरे जल्दी से टिफिन लाओ, ऑफिस के लिए देर हो रही है। मेरी टांग। अरे भाई नहीं चल रही है तो नहीं चल रही है। अरे इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि अगर उनकी नहीं चल रही है तो दुनिया भर में किसी की चल ही नहीं रही। अरे खैर छोड़ो उनको, तुम सुनाओगे क्या चल रहा है? पापा जी मैं जा रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ, नहीं 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 नहीं। अरे बॉबी जल्दी टिफिन लाओ, देर हो रही है। नहीं नहीं, अरे हो गई देर। नहीं नहीं क्या? ये दफ्तर जा रहे हैं, एक बार इनको निपटा दूं, बाद में तुमको बताते हैं क्या चल रहा है। ठीक है चलो बाय बाय। ये लीजिए आलू गोभी की सब्जी है। बॉबी। आहा कहिए। बॉबी मैं दर्द में बोल रहा हूँ। दर्द से क्यों बोल रहे हैं? टिफिन में आलू गोभी की सब्जी रखी है, लौकी की नहीं। ये वाला वही तो, दर्द में कर रहे हैं। खन्ना साहब को देखिए, वो तो कभी भी दर्द में आउच नहीं करते। बॉबी क्या हुआ है ना, ये मेरी टांग की नस जो है ना। हाँ अरे बोलो। अरे कुछ नहीं, अपना सब वैसे का वैसा ही है। तुम बताओ क्या चल रहा है? माल। अरे भगू बेटा। जी पापा जी। जरा ध्यान से जाना। क्यों? अखबार में खबर छपी है कि पुलिस एक लंगड़े चोर को ढूंढ रही है। पापा जी मैं चोर नहीं हूँ। पर बेटा लंगड़ा के तो चल रहे हो ना। हाँ देखिए ना पापा जी, वो ना मेरे टांगों की नस खिंच गई, और मैं क्या कह रहा था ये। हाँ 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 हाँ, नहीं 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 कमाल है भाई, मैं तुम्हारे साथ चल तो सकता हूँ, लेकिन वो बात दरअसल ये है कि
राम राम मिठाई लाल, क्या हाल है? अपना तो ठीक है, तुम बताओ क्या चल रहा है? तुम? कोई बात नहीं, तुम ही सही। कोई मेरा हाल तो पूछ रहा है। अरे कुछ नहीं मिठाई लाल, हुआ ये ना, ये वाली जो नस अरे है ना। पिक्चर कहाँ देखी भाई? और बताओ, भैंस बच्चा दे दी? अरे भाई फिर तो पार्टी बनता है। हाँ। कमाल है, लोग भी ना सब बस मोबाइल पे ही हैं। किसी के पास टाइम नहीं है कि हाल पूछ ले। अरे वो खाला कैसी खाला है? हाँ है? हाँ सड़क पे ही है। हेलो हेलो, हाँ खाला से बात कराओ। नहीं आ रहा है। अरे खाला हेलो खाला। हेलो, कैसे हो भगवान दास? शिवाय तुम कहाँ हो? अरे मैं तो तुम्हारे भीतर हूँ, तुम्हारे बाहर हूँ, बाहर हो? कहाँ बाहर हो? तुम्हारे आमने हूँ, तुम्हारे सामने हूँ भगवान दास। अरे कहाँ भाई, तुम दिख ही नहीं रहे हो मुझे। अरे ढंग से देखोगे तो दिखूंगा ना भगवान दास। कहाँ हो अब यार? पलट भी जाओ भगवान दास, इतना भी क्या शर्माना। अरे ओहो, तो तुम ये फोन क्यों कर रहे हो भाई मुझे? अब देखो सब लोग फोन पर थे, बस तुम ही थे जो फोन पर लगे हुए नहीं थे, तो मैंने सोचा क्यों ना तुम्हें फोन करके तुम्हारे हालचाल ले लिए जाए। तो कैसे हो तुम वैसे? मैं अच्छा नहीं हूँ। क्या बात कर रहे हो भगवान दास, तुम तो मेरी सबसे सुंदर रचना हो, और तुम तो वैसे भी बहुत अच्छे हो। ऐसे बात मत किया करो, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है भगवान दास। मतलब वैसे अच्छा नहीं हूँ, मतलब तबीयत ठीक नहीं है। क्या हो गया? ये वाली जो नस है ना, ये चढ़ गई है यार, और इतना दर्द हो रहा है इसके कारण। लेकिन लोगों का क्या है, सब फोन पे इतना बिजी है कि कोई हाल भी नहीं पूछ रहा। जो सामने है उससे नहीं पूछ रहे हैं कि क्या हाल है, लेकिन जो नहीं दिख रहा है उससे पूछ रहे हैं और क्या चल रहा है। जो सामने चल नहीं पा रहा है उससे नहीं पूछ रहे कि कैसे चल रहा है। बताओ शिवा, ये क्या चल रहा है? मतलब ये क्या चल रहा है यार? ये भाई जो तुम मनुष्य लोग चला रहे हो बस वही चल रहा है। तुम्हारा मोबाइल पे कोई कंट्रोल ही नहीं है। भगवान दास, यदि मेरा कंट्रोल चलता तो सबसे पहले मैं बंदूकों और हथियारों पर कंट्रोल करता, जिससे मासूमों की जानें जाती। सही बात है। पर अब इस सृष्टि पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, इस पर कंट्रोल तुम मनुष्यों का है। तुमने इसे बनाया है और तुम ही इसे बिगाड़ोगे। तुम ही आनंद ले रहे हो और तकलीफ तुम्हें ही उठानी होगी। अच्छा वैसे एक बात बताओ, जो ये मोबाइल है इसे हिंदी में क्या बोलते हैं भगवान दास? हिंदी में भी इसे मोबाइल ही बोलते हैं, है ना? हम तो मोबाइल ही बोलते हैं हिंदी में। हाँ। अरे बब्बू बेटा, हिंदी में इसे मोबाइल नहीं चल दूरभाष कहते हैं। अच्छा हाँ, पापा जी को पता है। हाँ, तुम्हारे पिताजी को तो पता होगा ही ना भगवान दास, क्योंकि वो खुद पता है। हाँ मतलब क्या? अरे मतलब I mean पिता है भगवान दास। हाँ वही। अब जब उन्हें इतना पता है तो तुम उनसे एक बार और पूछ लो कि चल दूरभाष यंत्र का मतलब क्या होता है। पापा जी, चल दूरभाष का मतलब क्या है? अरे इतना मेरे पता, चल का मतलब होता है चलता फिरता। अच्छा। और दूरभाष का मतलब इससे दूर से बात की जा सके। समझ गए? हाँ समझ में आ गई भगवान दास, पर तुमने इसको बना दिया है चल दूरभाग यंत्र। कैसे? मतलब जिसके पास मोबाइल होता है ना भगवान दास, वो अपने रिश्तेदारों को, अपने परिवार वालों को, अपने दोस्तों को अपने आप से दूर भगा देता है। कैसे? भगवान दास, यदि ये सब लोग तुम्हारे पास होंगे तो तुम इनसे फोन पर बात कैसे करोगे? मतलब मोबाइल का तो कोई मतलब ही नहीं रहा ना, इसीलिए चल दूरभाग यंत्र बना दिया तुम लोगों ने इसे। बात तो सही है। अरे अजीब आदमी है, तेरा बाप सामने खड़ा है और तू पता नहीं हवा में हाथ हिला किससे बात कर रहा है। आत्माराम बेटा, एक और पिता पीछे खड़ा है। अभी भी ये शिवाय है। कौन सी बात? कहाँ है? वो चले गए। नहीं वो कुछ नहीं। अरे पापा जी, मैं सुबह से आपको बताना चाह रहा हूँ कि हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। और सुनाओ। अरे हाँ, निकल चुकी हूँ, बाजार में मिलती हूँ सीधा। क्या चल रहा है? कौन था? बॉबी! एक काम कीजिए, दाहिने हाथ से टीका कीजिए भगवान का और ध्यान कीजिए। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। कमाल है पंडित जी, मोबाइल पे पूजा करवा रहे हैं। त्वमेव विद्या। क्या हो गया है शिवाय ये सब? फिर बुला लिया भगवान दास? अरे मैं फोन पे पूजा सुन रहा था भाई। हैं? अच्छा चलो बताओ क्या काम है? कुछ नहीं भाई, तुम फोन पे पूजा ही सुनो, मुझे देर हो रही है ऑफिस के लिए। अच्छा स्कूटर तो लेकर जाओ भगवान दास। कमाल है यार, यहाँ मैं ठीक से बैठ नहीं सकता, टांग की नस चढ़ी हुई है और तुम कह रहे हो कि स्कूटर ले जाऊं। कैसे ले जाऊं मैं स्कूटर? और एक दुनिया है, मतलब सब मोबाइल फोन पे लगे हैं, किसी को परवाह ही नहीं है मेरी, कोई हाल ही नहीं पूछ रहा। कैसे वो कोई पूछ ही नहीं रहा है। वैसे भगवान दास,
तुम्हारा नाम बदल के रोंदू दास कर देना चाहिए। क्यों 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 क्यों? अरे जब देखो तुम रोते रहते हो, किसी ने हाल नहीं पूछा, किसी ने हाल नहीं पूछा, किसी ने हाल नहीं पूछा। चलो मैं आज तुम्हें एक आशीर्वाद देता हूँ क्या? कि आज से सब तुम्हारा हाल पूछेंगे, और ऐसा हाल पूछेंगे, ऐसा हाल पूछेंगे कि तुम उनसे पूछोगे भाई ऐसा हाल क्यों पूछ रहे हो। मतलब मैं समझा नहीं। तथास्तु भगवान दास। ये कोई चमत्कार है कि ऐसे? भाई चला गया ये? आया ही कब था, फोन पे पूजा करवा रहा हूँ। हाँ हाँ ठीक है, करवाओ। आज इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग है और आज ही ये टांग की नस चढ़नी थी। अरे भगवान। रिक्शा रिक्शा, अरे रिक्शा वो वहां तक। ए रिक्शा रिक्शा, कमाल है, ये भी मोबाइल पे बात कर रहा है। ये देखो इनको भी, ये भी क्या जमाना आ गया है बताओ। अभी तो सब लोग टक्कर मार दी। रुक, ये देखते देखो देखो मोटरसाइकिल वाले को एक तो हेलमेट नहीं लगाया, ऊपर से मोबाइल पे बात करते हुए जा रहा है। हाय रे टांग टांग। या अल्लाह, अरे ये तो बहुत से भगू भाईजान है। अरे तो मैंने कब कहा कि बजरंगी भाईजान है? भाईजान पहचाना आपने? हैं? कैसे पहचानूंगा, बुरके में हैं आप। अरे हम मियाँ मिर्जा की बड़ी बेगम, आदाब। ओह और हम हैं मौसी मंजली बेगम, आदाब। अच्छा वो आप सड़क के शाहजहांपुर में ऐसे कैसे पड़े हुए हैं? पढ़े ये पढ़े, मोटरसाइकिल वाला धक्का मार के गया, टांग टूट गई मेरी, आप उन्हें पढ़े? या अल्लाह, अरे क्या फिक्र करनी है उसमें। अरे नहीं नहीं, वही वही हाल चाल है अभी तक। बॉबी 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 बॉबी। अरे देखो दर्द में कैसे अपनी पत्नी को याद कर रहे हैं। अरे पत्नी को याद नहीं कर रहे हैं, मेरी पत्नी जा रही है बॉबी। अरे तो हमसे कहा होता ना, हम बुला के लाते हैं। रुकिए भाभी, इन्हें हौसे अस्पताल ले जाना पड़ेगा। मौसी भाई साहब रुकिए ना, मौसी मदद कीजिए ना, आइए आइए। टांग टांग नहीं, टांग टांग। आइए आइए। कहाँ है मेरे पति? अरे अभी तो यहीं पड़े हुए थे। और भाभी आप यहाँ से गुजरी थी, आपने उन्हें नहीं देखा? नहीं देखा था, लेकिन हमको लगा कि कोई शराबी शराब पी के पड़ा हुआ है। या अल्लाह, आप भी ना भाभी। चलो अस्पताल चलते हैं। हाँ चलिए, एक मिनट, पहले रिक्शा तो ढूंढ ले। अरे रिक्शा, चलिए चलिए। अरे हाँ, अरे हमें तो रिक्शा नहीं मिला इसलिए पैदल चल रहे हैं। तू बता क्या चल रहा है? कहाँ गए मेरे पति? बबलू के पापा उठिए ना। अरे इनको कोई उठाओ ना। अरे आपा, नर्स, बबलू के पापा। अरे आपा एक मिनट। क्या हो गया आपको? अरे आपा सुनिए तो। अरे आप आपको करने दो श्यापा। बबलू के पापा, आप मुझे छोड़ के क्यों चले गए? अब मेरे हाथ की कद्दू और लौकी की सब्जी कौन खाएगा? घर में आते ही मुझे बॉबी करके कौन बुलाएगा? बॉबी बबलू के पापा। बॉबी बॉबी। देखा, मरने के बाद भी मुझे बुला रहे हैं ये। बॉबी ये आपने क्या किया बबलू के पापा? भाई साहब, वो आदमी कौन है जिसके सीने पे मेरी बीवी सर रख के रो रही है? वो लकी है। अरे मैं उसकी किस्मत के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ, मैं नाम पूछ रहा हूँ यार। हाँ बोला तो, लकी है, लकी पांडे। हाँ कुछ ज्यादा ही लक्की हो रहा है वो। बॉबी तुम, आप उधर हैं और इधर भी। मैं इधर ही हूँ। तो इधर कौन है? वो लक्की है यार। सॉरी भाई साहब, सो जाइए। आप ठीक तो है ना? और ये सब कैसे हो गया? अरे आपा जरा सा ही तो फ्रैक्चर हुआ है, डॉक्टर ने पाँव से प्लास्टर लगा दिया है, 2-3 दिन में घर आ जाएंगे। हाँ लेकिन आप ठीक तो है ना? अब तुमने पूछ लिया है तो ठीक तो हो ही जाऊंगा ना।
वही तो, लेकिन ये हुआ कैसे? हुआ ये कि आज सुबह पैर की नस चढ़ी थी, तो मैं स्कूटर से ऑफिस नहीं गया, मैं पैदल जा रहा था। रिक्शा वाले को मैंने आवाज दी और जैसे ही मैं पलटा तो एक बाइक वाले ने मुझे टक्कर मार दी। क्या? हाँ भाई, पैर की नस तो उतर गई लेकिन टांग टूट गई। तो वो ये छोटा सा बस ये प्लास्टर लगा है, मतलब फ्रैक्चर हुआ है। वही तो देख के नहीं चल सकते थे क्या? अरे बॉबी, गलती तो उसकी थी ना, मैंने क्या किया है? अरे तो बाइक वाले को पकड़ा क्यों नहीं? कैसे पकड़ता? मैं गिरा हुआ था ना। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। जरा सी असावधानी से भगवान भैया का देखो एक्सीडेंट हो गया। अरे मिर्जा अच्छे, नमस्कार। लाहौल बिला कुव्वत। कितनी बार हमने कहा है गुप्ता कि हमें पीछे से मत टोका कीजिए, पहले आगे आइए, रोकिए और फिर फरमाइए। अरे वो छोड़िए, आपने कुछ सुना? मिर्जा अच्छी ये पूछ रहे हैं क्या तुमने सुना, इन्हें जवाब दो। क्या आपने सुनाया? क्या? वही जो हमने नहीं सुना। तुमने क्या नहीं सुना? वही जो आप सुना रहे थे। हम क्या सुना रहे थे? वही जो हमने नहीं सुना। वो हमें क्या पता तुमने क्या सुना और क्या नहीं सुना। रुकिए मिर्जा अच्छी, ये मजली बेगम का फोन है, उठा लो। हेलो बोलो। हेलो बेगम, अल्लाह बरकत दे, तुमको नेक हरकत दे, बोलो। गजब हो गया है, भगू भाईजान का एक्सीडेंट हो गया है। मिर्जा अच्छी, तुम हैरान हो जाओ। क्या हुआ? आपने सुना? भगू भाईजान का एक्सीडेंट हो गया। अरे वही तो हम सुना रहे थे। घबराओ मत बेगम, हम रोज नहाते हैं, हौसले को पकड़ के रखो, हम अभी आते हैं। अरे कहाँ चल दिए? जलते तवे में रोटी सेकने जा रहे हैं, तुम भी अपना आटा लेके आ जाओ, रोटी सेक लेना। अरे हॉस्पिटल जा रहे हैं भगवान भाईजान को देखने के लिए। अच्छा जाओ तुम देखो, हम पीछे पीछे आते हैं। कहाँ है? कहाँ है? हैं? कहाँ है? मियाँ मिर्जा, भग्गू भाईजान का बीकानेर इधर है। अरे सुनो, ये क्या कर लिया? कर लिया? अरे हो गया भाई साहब, हो गया। तो कैसे हो गया? क्या बताऊं अब मिर्जा साहब, सुबह से पैर की नस चढ़ी हुई थी, तो मैं स्कूटर लेके ऑफिस नहीं जा पाया, मैं पैदल जा रहा था। रिक्शा वाले को मैंने आवाज दी और जैसे ही मैं पलटा एक बाइक वाले ने मुझे टक्कर मार दी। अब पैर की नस तो उतर गई लेकिन टांग टूट गई और ये छोटा सा फ्रैक्चर हो गया। ओ अल्लाह रहम करे और हर गम को दूर करे। मियाँ एक बात बताएं, कौन डॉक्टर इलाज कर रहा है? ये कोई है, ये क्या नाम है इनका, डॉक्टर झा। जा? हाँ कहीं वो काले काले तो नहीं है? हाँ जिनकी मूछें बड़ी बड़ी है? हाँ। बेगम, ये तो वही डॉक्टर है जो गफरू के चाचा का इलाज किया था जिसने। कौन गफरू के चाचा? अरे वही गफरू के चाचा जिनके इलाज के बाद वो लंगड़ा के चलने लगे थे। अरे इसी डॉक्टर ने तो हड्डी निकाल ली थी उनकी। क्या बोल रहे हैं आप? हाँ, अरे इससे तो इंजेक्शन पकड़ते भी नहीं बनता। हे भगवान, अब क्या करेंगे? अब क्या करें, जो होना था हो गया बेगम। बेगम? आपकी हमारी नहीं। वो तो अल्लाह का करम है जो मजली बेगम ने हमें फोन करके बुला लिया। अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, अल्लाह बड़ा है इसलिए बंदा यहाँ पड़ा है। अच्छा एक बात बताओ, सब ठीक ठाक है कि नहीं? हाँ भाई साहब, सब कुछ ठीक ठाक है। आप पहले पापा जी को फोन करके खबर दीजिए ना। हाँ अभी फोन कर देते हैं। अरे नहीं मत कीजिए, क्या है पापा जी मुझे लेकर के बेचारे बहुत चिंतित रहते हैं ना, एक काम कीजिए उन्हें जाके ले आइए। हाँ। तो फिर हम खुद ही चले जाते हैं। हाँ। अच्छा बेगमो, इनका ख्याल रखना। जी। क्या तुम? नहीं हम अपनी बेगम से कह रहे हैं, तीसरी कहाँ गई? अरे वो तो घर से घर पे है। अच्छा ठीक है। कैसा लग रहा है अब आपको? तुम आ गई हो ना, अब ठीक ही लग रहा है। अरे शिवाय, क्या बात है भगवान दास, मतलब बड़े अच्छे से लग रहे हो। बस यही। फिर आ गई ना मेरी सौतन। यहाँ पर भी ले आए उसे। देखना किससे बात कर रही है ये। लगता है पाँव से पैर की चोट सर से सर पे चढ़ गई है। वैसे आज खुश तो बहुत होंगे तुम भगवान दास। अरे मतलब सब तुमसे तुम्हारा हाल पूछ रहे हैं। हाँ देखो ना, सब आ रहे हैं, लेकिन तुमने नहीं पूछा यार। अच्छा बताओ, ये चोट कैसे लगी तुम्हें भगवान दास? तुम्हें तो पता ही है शिवाय, आज सुबह से ना पैर की नस चढ़ गई थी, तो मैं स्कूटर लेके ऑफिस नहीं गया, पैदल ही चल पड़ा। अच्छा। और जैसे ही मैंने रिक्शा वाले को आवाज दी और जैसे ही मैं पलटा तो एक बाइक वाले ने टक्कर मार दी। पैर की नस तो उतर गई लेकिन हड्डी टूट गई। ये थोड़ा सा फ्रैक्चर हो गया है। समझ रहा हूँ भगवान दास, वैसे दर्द तो बहुत हो रहा होगा ना तुम्हें? नहीं शिवाय, अब तुम आ गए हो ना, तो बस यूं समझो कि
दर्द गायब हो गया है। अच्छा एक बात बताओ, ये तुम्हारा इलाज कौन सा डॉक्टर कर रहा है? ये डॉक्टर झा हैं। डॉक्टर झा? प्रकाश झा तो नहीं भगवान दास? हाँ वही वही वही। क्यों? नहीं नहीं, वो बस एक बार किडनी चुराते हुए पकड़ा गया था। क्या क्या बोल रहे हो तुम? हाँ, अरे लेकिन तुम क्यों डर रहे हो भगवान दास? उसने तुम्हारा पैर का इलाज किया है ना, तो पैर में तो किडनी होती नहीं है, तो कहां से चुराएगा तुम्हारी किडनी? नहीं? हाँ ये बात तो है। मैं तो बॉबी कहाँ गई? हाँ तो अरे बड़ी जोर से टक्कर लगी है, मरते मरते बचे हैं ये। क्या? अरे कार ने टक्कर मारी है, कार ने। कोई बाइक वाला मामूली सा छोटा मोटा एक्सीडेंट नहीं है। हाँ तो लक्के रखती हूँ। मिर्जा अच्छी, आपको भगवान दास के घर जाना है, आप भगवान दास के घर जाइए। ओके, थैंक यू। नहीं हाँ। अरे चाचा जान, गजब हो गया चाचा जान। अरे एक मिनट, देखिए फोन पे बात कर रहा हूँ ना। हाँ लाहौल वला कुव्वत, कैसा बेपरवाह बाप है। बेटे का एक्सीडेंट हो गया, ऐसे कोई परवाह ही नहीं। पर अल्लाह देता है, बंदा लेता है, पर ऐसे बाप क्यों देता है? फोन छोड़िए आप, फोन छोड़िए आप। अरे मिर्जा साहब आप क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं मैं फोन पे कितनी जरूरी बात कर रहा हूँ। कमाल है, बेटे का एक्सीडेंट हो गया है और बाप को परवाह ही नहीं। ऐसे बाप को क्या कहेंगे? अरे ऐसे बाप को बाप नहीं सांप कहेंगे, सांप। तो वो सांप आप हैं। क्या? अरे जब बात की आप मुझसे क्यों कह रहे हैं? उस बाप से आके कहिए ना जिसके बेटे का एक्सीडेंट हुआ है। अरे बेदर्दी, बेमुरव्वत, बेपरवाह, बेहिसाब, बेबाल बाप, आपके ही बेटे का एक्सीडेंट हुआ है, बग्गू भाईजान का। क्या? हाँ। बग्गू? बग्गू मेरा बेटा? अरे सुनिए तो। अरे रुकिए आप। कमाल खुदा, तेरा ये कैसा जमाल है। ये बाप तो बापू में बेमिसाल है, पूछा ही नहीं कि जाना कहाँ है। मिर्जा अच्छी, तुम्हें चाचा जान के पीछे जाना चाहिए। ओके। अरे चाचा जान, चाचा जान। अरे थोड़ा ऊपर लीजिए ना, फ्रेम में नहीं आ रहा पैर। क्या तुम फ्रेम में नहीं आ रहा है? अरे बग्गू बेटा क्या हो गया ये? अरे इधर नहीं उधर आइए। पापा जी। हाँ देखिए ये लेटे हैं बहुत। अरे बग्गू बेटा क्या हो गया ये? कुछ नहीं पापा जी, एक्सीडेंट हो गया। कैसे? क्या बताऊं, सुबह से पैर की नस चढ़ी थी तो स्कूटर से ऑफिस नहीं गया, पैदल ही चल पड़ा। रिक्शे वाले को आवाज दी, उसने सुना नहीं और मैं जैसे ही पलटा एक बाइक ने टक्कर मार दी। पैर की नस तो उतर गई लेकिन हड्डी टूट गई, एक मामूली फ्रैक्चर है। हाथ हटाइए। ओह, तो था कौन वो? उसे पकड़ा कि नहीं? कैसे पकड़ता पापा जी, मैं गिर गया था ना और उतने में तो वो भाग गया। अरे तो मामूली फ्रैक्चर है कि मोच आई है? फ्रैक्चर है, मतलब मामूली फ्रैक्चर है पापा जी। किस डॉक्टर का इलाज चल रहा है? वो कोई डॉक्टर झा है। हाँ अरे डॉक्टर झा? हाँ। अरे वो मूंछों वाले? हाँ। अरे बेटा वो तो बड़े मशहूर डॉक्टर हैं। क्या? देखा, मैंने कहा था ना आपसे, बड़े मशहूर हैं वो। अरे पिछले महीने तो अखबार में उनकी तस्वीर छपी थी। देखा? क्या बात कर रहे हैं पापा जी? अरे हाँ भाई, उन्होंने एक औरत का गलत ऑपरेशन कर दिया था तो उस औरत की टांग काटनी पड़ी थी। पापा जी मैं औरत नहीं हूँ। अरे बेटा तुम्हारे टांग तो है ना? पापा जी अब आप। हाँ रानी बेटा। अरे रानी बेटा बड़ा गजब हो गया। अरे भग्गू बेटा का एक्सीडेंट हो गया है। अरे बेटा बड़ा बुरा एक्सीडेंट हुआ है, ट्रक ने टक्कर मार दी। बेटा उसको देखने के लिए तुम जल्दी आ जाओ। अरे तुमसे कहा था ना कि सावधानी से जाना। ये हॉस्पिटल है, कोई सब्जी मंडी है क्या? चलिए हटिए, हवा आने दीजिए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर झा, पहचाना? ये हमारे मोहल्ले में रहते हैं, पड़ोसी हैं हमारे। पड़ोस में रहते तो क्या पड़ोस में सोएंगे? जाइए बाहर। अरे अल्लाह बड़ा है इसलिए बंदा खड़ा है। यहाँ कोई कीमती खजाना गड़ा है, बाहर जाओ। बोलिए क्या प्रॉब्लम है? डॉक्टर साहब थोड़ा दर्द हो रहा है। नर्स, यस सर। इन्हें फौरन ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट कर दो। ओके सर। क्यों क्यों क्यों? ऑपरेशन थिएटर? डॉक्टर लेकिन अभी अभी तो आपने प्लास्टर किया है। तो इनको शिफ्ट मत करो, किसी और को शिफ्ट कर दो। ओके सर। डॉक्टर साहब एक सेकंड ये बता तो दीजिए कि यहाँ और कितने दिन रहना पड़ेगा? ये कल बताएंगे। ओके अच्छा एंजॉय। हेलो। हाँ जीजा, वही तो। अरे एकदम बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है, जोर से टक्कर लगी है। आप जल्दी आ जाइए। हाँ ठीक है, जल्दी आइए। हाँ
अरे लेकिन ये तो पूछा ही नहीं कि कहाँ आना है। हेलो जीजा, हेलो हेलो जीजा। हाँ, चौबे भैया का पाँव टूट गया तो कहाँ अब वो लंगड़ा के चलेंगे? अब पता नहीं, पर सुने हैं कि बहुत लंबा प्लास्टर बंधा है। हाय राम, कैसे लगेंगे चौबे भैया लंबा प्लास्टर लगा के हैं? अब देखे तो नहीं है, पर सोच रहे हैं कि देख आएं। तुम नहीं चलोगी क्या? जाने तो पड़ेगा, आखिर पड़ोसी का मामला है। तुम चल रही हो ना? तो क्या? तो फिर अच्छा है, रिक्शा का पैसा भी आधा आधा बांट लेंगे, है ना? अब यही तो हम भी सोच रहे थे ना। हाँ तो एक दो ठो को और ले लेते हैं ना। काहे? और सस्ता पड़ेगा ना। हाँ मित्राइन, अब पड़ोसी का मामला है, जाना तो पड़ेगा। हमारे चौबे भैया का पैर टूटा है भाई। चलो चलते हैं, चलो, रास्ते में ले लेंगे कोई जो मिलेगा। चलो तो। हाँ, अब होनी को कौन टाल सकता है बताओ। अरे नहीं, बड़े जोरों की चोट लगी है। भाई समझ लो कि बस भगवान ने बचा लिया, मरते मरते बचे हैं। देख के चलते नहीं है ना अरे ये। हाँ और बताओ क्या चल रहा है तुम्हारा? भैया, लगता है कोई गुजर गया। भैया, ये क्या हो गया भैया? क्या हो गया रानी? अरे हमें क्या हुआ? क्या हुआ? हुआ तो आपको है ना। हाँ? आपकी टांग टूटी है ना भैया? इतनी प्यारी टांग थी, हैं? टूट गई भैया। अब आप राखी कैसे बंधवाओगे? रानी, राखी पैर में नहीं हाथ में बांधते हैं। हाँ भैया, लेकिन राखी बांधने आप पैर से ही तो चल के घर पर आओगे ना। अरे तो जिंदगी भर यही थोड़ी पड़े रहेंगे, कभी तो घर आएंगे ना। जरा सी बाइक ने टक्कर मारी तो उसमें मामूली सा प्लास्टर ही आया है। खन्ना साहब को देख, उनको तो एक बार ट्रक ने टक्कर मार दी थी, उछल के दूर जा गिरा। कौन, खन्ना? नहीं, ट्रक। क्या बात कर रही हो बॉबी? वही तो, जब वो ट्रेन से दिल्ली जा रहे थे ना तब। तो क्या दिमाग सही है तुम्हारा? ये सब हुआ कैसे भैया? आज सुबह से पैर की नस चढ़ी थी तो स्कूटर से ऑफिस नहीं जा पाया, पैदल ही चल पड़ा। दूर रिक्शे वाले को आवाज दी, रुका नहीं, तो जैसे ही पलटा तो एक बाइक वाले ने टक्कर मार दी। पैर की नस तो उतार दी लेकिन हड्डी तोड़ दी। बहुत दर्द हुआ होगा ना भैया? नहीं मतलब मामूली फ्रैक्चर है, एक पैर में प्लास्टर है। लेकिन वो था कौन जिसने मेरे भैया की ये हालत की? अरे रानी, ये मरीज है, इन्होंने थोड़ी की। भैया आपने उसे पकड़ा क्यों नहीं? मैं वहाँ गिर गया था तो मैं कैसे पकड़ता, और वो भाग गया। लेकिन ये सब क्या हो गया? अरे भगू, इलाहाबाद से चंदू भाई साहब को फोन है, तुम्हारा हालचाल लेना चाहते हैं। क्या हाल है चंदू भाई साहब? अरे चाचा। प्रणाम चाचा जी। ये कैसे हो गया भगू? बस ऐसे ही, आज सुबह से पैर की नस चढ़ी हुई थी तो स्कूटर से ऑफिस जा नहीं पाया, पैदल ही चल पड़ा। वो रिक्शा वाले को आवाज दी, वो रुका नहीं, और जैसे ही पलटा तो एक बाइक वाले ने आके टक्कर मार दी। पैर की नस तो उतर गई लेकिन हड्डी टूट गई है, अभी मामूली फ्रैक्चर है, एक पैर में प्लास्टर है। ओहो, कौन था वो? उसको पकड़ा क्यों नहीं? नहीं, मैं गिर गया था ना तो मैं देख ही नहीं पाया। फ्रैक्चर है कि मोच है? नहीं, फ्रैक्चर ही है, मामूली फ्रैक्चर है, वैसा कुछ नहीं है। भाई ध्यान रखा करो अपना। जी 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 चाचा जी जी। और बताओ क्या चल रहा है? जी ये लीजिए, अम्मा बात करना चाह रही है। चंदू चाचा, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। प्रणाम पापा जी, ये लो, बॉबी ये दो। हेलो मम्मी, अरे अम्मी, सासू माँ, प्रणाम। क्या बात है बिटुआ, क्या हो गया? कुछ नहीं, एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, बाइक ने टक्कर मार दी। हुआ कैसे? कहीं जा रहे थे क्या? नहीं, गुसल खाने में नहा रहा था, बाइक वहीं घुस आई। अरे दफ्तर जा रहा था पैदल। पर बेटा पैदल क्यों? स्कूटर खराब था, रिक्शे वाले को आवाज दी, जैसे ही पलटा तो एक बाइक ने आके टक्कर मार दी। पैर की नस तो उतार दी लेकिन हड्डी तोड़ दी, एक मामूली फ्रैक्चर है, बाएं पैर में प्लास्टर है, कुछ दिन में ठीक हो जाएगा। प्रणाम। हेलो हेलो। हाँ माँ, यही तो देख कर ही नहीं चलती है। हमारी सुनता कौन है? हाँ अम्मा जी, जी प्रणाम, कैसी हैं? अरे नहीं नहीं, अभी तक हॉस्पिटल में ही है। अरे ये समझिए बाल बाल बच गए, सच्ची। सारे बाल बच गए हैं। होनी को कौन टाल सकता है? हैं? हेलो, एक डिब्बा भर के लड्डू भेज देना, ठीक है? केक भी मंगवा लो, अरे केक भगवान काट लेंगे। पार्टी, चलो बाहर चलो। तब से आए हो, तब से मोबाइल पे लगे हो। ये अस्पताल है, कोई मच्छी मार्केट नहीं। चलो बाहर चलो। अरे ऐसे कैसे बाहर निकाल रही हो हमें? ज्यादा चूचा की ना तो एक इंजेक्शन दूंगी, यही बेहोश हो जाओगे। पापा जी। बहु बेटा, शराफत इसी में है कि चुपचाप निकल लो। अरे भगू बेटा, हम लोग अभी चल रहे हैं, हम लोग फिर आएंगे, तुम जरा अपना ध्यान रखना। मैं शाम को टिफिन लेकर आती हूँ, आप कहीं जाइएगा मत। हाँ, यहीं पे हूँ। संभाल के भैया। क्या अरे चलो घर बेटा, जाके रोना। चलो चलो। थैंक यू नर्स। हाँ 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 हाँ। अच्छा, आपको भी खबर लग गई? वही तो, बिल्कुल सही खबर मिली है। कितना बड़ा एक्सीडेंट हो गया है। पता है, इतना मोटा प्लास्टर लगा है, हमारे आगरा में तो ऐसा कभी नहीं होता। वो तो कहिए कि ऊपर वाले ने बचा लिया बस। मैं
अभी अभी मंदिर होकर ही तो आ रही हूँ। भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। और बताओ क्या चल रहा है? अरे मेरा छोड़, तू अपना बता क्या चल रहा है। अरे ऐसे में क्या होगा, और बता तेरे क्या हाल है? ओ बॉबी, देखो कौन आया है और क्या लाया है। अरे जीजा आ गए, क्या लाए हैं? भाई कद्दू लाए हैं, जल्दी से इसके पकौड़े बनाओ। अच्छा। और चाचा जी है क्या चल रहा है? अरे हमारा तो ठीक चल रहा है, तुम सुनाओ क्या चल रहा है? हमारी छोड़िए, ये बताइए साड़ू साहब कहाँ हैं? वो तो हॉस्पिटल में है जीजा। क्या अभी तक छूटे नहीं? अरे वो जेल में जो छूटेंगे। हमारा मतलब है इतनी गहरी चोट लगी है उनको? अरे बस ये समझिए कि बाल बाल बच गए, वरना क्या? वरना कुछ भी हो सकता था। अरे ऐसा है बॉबी, क्या है ये है? अरे साड़ू साहब की इतनी नाजुक हालत है, तुमने हमसे फोन पे क्यों नहीं कहा कि इतने नाजुक हो रहे हैं वो? तो क्या करे जीजा? अरे सुनो ऐसा है, हाँ तो पकौड़े बनाओ, उसके बाद जो है हम साड़ू साहब को देखने जाएंगे। हाँ अभी बनाकर लाते हैं। अरे बॉबी दीदी, रानी, ससुर जी। आइए दामाद जी। अरे साले साहब कहाँ हैं, कैसे हैं, किस हाल में हैं? अब ये तो वही बता सकते हैं बुद्धू जीजा जी। हाँ। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको तो अस्पताल जाना चाहिए था ना। हमें लगा कि साले साहब अस्पताल से घर आ गए होंगे, इसलिए हम सीधे यहाँ चले आए। हाँ तो अब चले जाइए। हाँ तो चले जाएंगे ना, आपसे ज्यादा चिंता है हमें उनकी। हाँ वो तो दिख रहा है। और दिख तो हमें भी रहा है, आप जो सटासट पकोड़े सटक रहे हैं, उधर साले साहब जिंदगी और मौत के बीच में अटक रहे हैं, समझे? अब इतना भी ज्यादा नहीं हुआ है बुद्धू जीजा जी, वो मामूली सा फ्रैक्चर ही आया है। अरे बॉबी दीदी छोड़िए, कोई मामूली वामूली नहीं है, आजकल छोटी छोटी चीजें जान ले लेती हैं। हाँ। हम जा रहे हैं उनको देखने, आप खा लीजिए पकोड़े अपने। सुनो ऐसा है बॉबी, सुनो ऐसा, हमको बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है, हम साड़ू साहब को देख के आते हैं। कहीं ऐसा ना हो हम लेट हो जाएं और इस चक्कर में साड़ू साहब लेट भगवान दास ना हो जाएं। क्या? सुनिए जल्दी चलिए, आइए। अरे छोड़िए। अरे आइए जल्दी, उनको देखने जाना है। हे भगवान, सभी लोग इनका हाल पूछ रहे हैं, कहीं इसी चक्कर में ये बेहाल ना हो जाए। अरे आइए साड़ू साहब आइए, बहुत रंगबाजी है हमारे यहाँ अस्पताल में। ऐसा अस्पताल का और पुलिस का पुराना नाता है, हम जिसको जो है पकड़ते हैं उसको सीधा अस्पताल ही लाते हैं। ये बताइए साड़ू साहब कहाँ हैं? अरे होंगे यहीं कहीं, एक चादर उठाइए देखिए। 1 मिनट रुको, देखते हैं। अरे मिल गए भाई हैं। साले साहब। 1 मिनट रुको जरा। अरे साड़ू साहब, अरे सो रहे हैं? ये बताइए आपका ये हाल किया उसको हम ऐसे 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 उठवा लेंगे। हाँ साले साहब बताइए एक बार हमें भी, अरे गहरे थोड़ी ना हम। दरोगा साहब, ये हॉस्पिटल है, कोई सब्जी मंडी नहीं है, धीरे बोलिए। अरे अरे गहरा समझा है क्या? अरे लाइब्रेरी थोड़ी ना है जो करके चुप करा देंगे हमें, अपने पेशेंट को देखने आए हम। हमें तो आप ही पेशेंट लग रहे हैं। क्या बकवास कर रहे हैं? समझा क्या, बुद्धू है हम, हमें पेशेंट कह रहे हैं। रानी सर, सामान पैक करो, 1 मिनट नहीं रुकेंगे हॉस्पिटल में। अरे नहीं रुकेंगे इस हॉस्पिटल में, जा रहे हैं। अरे बुद्धू बाबू रुक जाइए। नहीं जा रहे हैं, मतलब जा रहे हैं। बुद्धू बाबू प्लीज रुक जाइए। नहीं जाएंगे। अरे क्यों रोक रहे हैं, जाने दीजिए। अच्छा आप कह रहे हैं हम जाएं? ना ना, फिर हम नहीं जाएंगे, बिल्कुल यहीं बैठेंगे जम के। हाँ यादव, हाँ हाँ बोलो। अरे ऐसा है, साड़ू साहब का एक्सीडेंट हो गया हमारे, हम अस्पताल में हैं। अरे बहुत सीरियस है भाई, ट्रेन से टकरा गए थे। हाँ क्या कह रहे हो, क्या कुछ प्रॉब्लम हो गई है क्या? नहीं हमारा आना इतना जरूरी है, इतनी जल्दी? साड़ू साहब थोड़ा धीरे बात। धीरे ही तो बोल रहे हैं, और कितना धीरे बोलेंगे? हाँ यादव बोलो। साड़ू साहब और भी पेशेंट है, फोन काटिए ना, क्या कर रहे हैं आप? अच्छा अच्छा ठीक है, बाद में बात करते हैं। दरोगा साहब। अरे ऐसा है भाई, हैं केले बड़े मीठे कौन लेके आया? कानपुर के दरोगा, चुपचाप सो जाओ। 1 मिनट। हाँ अरे यार क्या आदमी है? यहीं पे है? नहीं नहीं कुछ खास बिजी नहीं, आप बोलिए ना। अच्छा अच्छा, आपका ये हाल हुआ कैसे है? साड़ू साहब हुआ ऐसा, सुबह से पैर की नस चढ़ी हुई थी, तो ऑफिस में स्कूटर से जा नहीं पाया, पैदल चल पड़ा। तो मैंने रिक्शा वाले को आवाज दी और जैसे ही मैं पलटा तो एक बाइक ने टक्कर मार दी और नस तो उतर गई, लेकिन ओह, इसका मतलब जो है ट्रेन से बहुत तेजी से टकरा गए आप। अरे ट्रेन नहीं भाई, बाइक ने
नस उतर गई लेकिन हड्डी टूट गई और मामूली सा फ्रैक्चर आया है शायद। अरे तो आपने पकड़ा क्यों नहीं उसको? उसको ऐसे ऐसे उठवा लेते हम। कैसे पकड़ते भाई, गिर गए थे। अरे तो नंबर तो नोट किया होगा, नंबर बताइए, ऐसे ऐसे उठवा लेंगे उसको हम। नंबर तो नोट नहीं। अरे तो हुलिया बताइए, अरे उसको ऐसे ऐसे उठवा लेंगे बेटा हाँ अंकल जी बताइए। दरोगा हो तुम ही यहाँ से उठवा सकते हो बेटा। ऐसा है, कानपुर के रंगबाज दरोगा है, अच्छो को उठवा लिया है हमने। तो मुझे यहाँ बिस्तर से उठवा दो, 1 महीना हो गया है, ये डॉक्टर मुझे घर जाने ही नहीं देता है बेटा। अरे तो टेंशन किस बात की है, पड़े रहिए मस्त एकदम, खा पी रहे हैं और कह रहे हैं कि हमको घर भिजवा दीजिए। और सुनिए प्रॉब्लम क्या है, यहाँ तो मस्त मस्त नर्सें हैं। और सुनिए शकुंतला नाम की नर्स है, मस्त पीस है भाई। क्या बात कर रहे हैं आप, सुबह शाम तक मस्त एकदम। देखिए क्या कर रहे हैं आप, ये सब बात ना शोभा नहीं देती है। एक मिनट यादव। हाँ यादव क्या है? हाँ जी साले साहब। अच्छा साले साहब ये कैसे हो गया? पैर की नस चढ़ी हुई थी, मैं स्कूटर से ऑफिस नहीं जा पाया, पैदल जा रहा था, रिक्शा वाले को आवाज दी, जैसे ही पलटा तो एक बाइक ने आके टक्कर मार दी, नस तो उतर गई लेकिन हड्डी टूट गई। अरे ऐरा गैरा समझाया क्या जो आपको टक्कर मार दी? अच्छा चोट वोट ज्यादा लगी है क्या? ये नहीं, मामूली फ्रैक्चर आया है। क्या साले साहब आपने उसको पकड़ा नहीं? मैं गिर गया था, मैं कहाँ से पकड़ता। अरे तो हमें फोन करना चाहिए था ना आपको। अच्छा ये बताइए कौन सा डॉक्टर इलाज कर रहा है आपका? डॉक्टर झा। अच्छा ये बताइए सालू साहब, कोई दर्द वर्द तो नहीं है आपको? अरे हाँ, ये जो यहाँ। अरे हाँ हाँ अरे हाँ साले साहब बताइए वो कौन सा डॉक्टर था इलाज कर रहा था? डॉक्टर झा हैं। हाँ हाँ आया। अच्छा ये बताइए कि डॉक्टर ने कब तक आपको यहाँ रहने को कहा? देखिए ज्यादा नहीं। अरे आ रहे हैं यार, इतनी क्या जल्दी है? अस्पताल में बैठे हैं सालू साहब के सामने। हाँ 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 पहुंच रहे हैं भैया, पहुंच रहे हैं। ऐसे कैसे यार? क्या सोच रहे हो भगवान दास? ये सोच नहीं रहा हूं, मैं देख रहा हूं शिवाय कि मोबाइल के युग में सारे रिश्ते, जज्बात सब स्विच ऑन स्विच ऑफ मोड में चले गए। स्विच ऑन तो आंसू, स्विच ऑफ तो दांसू। देखो ना भगवान दास, इंसान ने तो तरक्की कर ली पर इंसानियत बहुत पीछे छूट गई। मोबाइल के नेटवर्क को पकड़ने के चक्कर में कितने सिग्नल टूट गए, सारे रिश्ते पीछे छूट गए भगवान दास। मतलब एक जिंदा आदमी तुम्हारे सामने खड़े होकर तुम्हारा हाल पूछ रहा है और तुम शर्मा जी, वर्मा जी के पूरे खानदान का हाल फोन पर पूछ रहे हो। पहले इंसान इंसान के साथ समय बिताता था, आजकल इंसान मोबाइल के साथ समय बिताता है। पहले इंसान इंसान के साथ खेलता था और आज मोबाइल के साथ खेलता है। तरक्की आवश्यक है भगवान दास, लेकिन तब जब सुविधाओं के साथ साथ संस्कारों में तरक्की हो। और अभी देखो लोग तो मोबाइल पे ही बिजी हैं। आपको क्या तकलीफ है भाई, किससे शिकायत कर रहे हो? आप मैसेज कीजिए ना, आपकी बात नहीं कर रहा था मैं। भगवान दास तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि आज के युग में मोबाइल बहुत आवश्यक है? हाँ यही तो। इसके कारण सारे आपसी रिश्ते जुड़ नहीं रहे, टूट रहे हैं भगवान दास। हाँ वही तो। अरे ये क्या तुमने यही तो वही तो लगा रखा है भगवान दास, बेबी और बॉबी की तरह? अरे भगवान दास की तरह बोलो भगवान दास। अच्छा ये बताओ तुम्हारी अंतरात्मा क्या कहती है, मोबाइल पे बात करनी चाहिए या नहीं? देखो मेरी अंतरात्मा तो कहती है कि बातचीत करते रहो, मोबाइल हो या ना हो, और मोबाइल पे उतनी ही बात करो कि सामने वाले से बातचीत बंद ना हो। अपना नंबर दे के जाना। क्यों सिस्टर? ताकि बातचीत बंद ना हो। आप चाहिए यहाँ से, आपसे बात नहीं हो रही थी, प्लीज। कमाल है। ये क्या बात हुई भगवान दास? मतलब अरे नंबर दे देते। अरे बॉबी मारेगी, अस्पताल में यही सब करने आया हूँ क्या? मैं ये कह रहा था ना शिवाय कि इंसान को ना एक दूसरे से मिलते जुलते रहना चाहिए। अच्छा, एक दूसरे का हाल चाल पूछते रहना चाहिए, ऐसे अस्पताल आने का इंतजार नहीं करना चाहिए। पता चला कि आप अस्पताल आ गए और सामने वाला मोबाइल पे भी आपका हाल नहीं जान पाया। मतलब मोबाइल की बैटरी अगर डिस्चार्ज हो गई तो रिचार्ज हो सकती है। सही बात। इंसान की बैटरी डिस्चार्ज हो गई ना, सीधा डेड ही होता है। पर तुम्हें अफसोस किस बात का है भगवान दास? सब लोग तो आकर तुम्हारा हाल पूछ रहे हैं और यही तुम चाहते थे। एक सेकेंड,
मतलब ये एक्सीडेंट तुमने करवाया? अरे मैं तुम्हारा एक्सीडेंट क्यों करवाऊंगा भगवान दास? ये- एक पिता अपने पुत्र को चोट पहुंचाता है भला? नहीं, लेकिन तुमने मांगा था, तुम्हें मिल गया भगवान दास। और देखो सब आकर तुमसे तुम्हारा हाल पूछ रहे हैं, और जो नहीं आए हैं वो आने वाले हैं भगवान दास। अरे नहीं शिवाय, मैं हाथ जोड़ता हूँ, अब ऐसा कुछ करो कि कोई मेरा हाल ना पूछे। क्या हाल है? ओह, डॉक्टर साहब है, मैं ठीक हूँ, बस ये जानना चाह रहा था कि यहाँ से डिस्चार्ज कब होऊंगा? अरे अभी कैसे? अभी तो फिर से एक्सरे होगा, एमआरआई होगा, सीटी स्कैन होगा और ब्रेन स्कैन भी होगा। सिटी स्कैन, ब्रेन स्कैन क्यों? अरे तुम्हारे सर में भी चोट लगी है। मेरे? कब? अकेले में बड़बड़ा रहे थे। और उसके बाद फिर सोनोग्राफी। डॉक्टर साहब, सोनोग्राफी क्यों? चौबे भैया, यही तो हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। मोहल्ले में कितने लोग हैं, किसी की भी टांग टूट जाती, पर आपकी ही क्यों चौबे भैया? हाँ, हमको तो लगता है कि जरूर किसी की नजर लगी होगी। हाँ, इसलिए तो चौबे भैया, ये देखिए, हम आपकी नजर उतारने के लिए ना ये शुक्लाइन के घर से नींबू चुरा के लाए हैं। अरे इसकी क्या जरूरत थी? चौबे भैया, हमारी एक बात समझ में नहीं आई कि आखिर आपका एक्सीडेंट हुआ कैसे है? जो हो गया सो हो गया, अब जाने दीजिए। अरे फिर भी ऐसा हुआ कैसे? ऑफिस पैदल जा रहा था। अरे पर आप पैदल जा रहे थे क्यों? हाँ? मेरा मन कर रहा था जाने का, इसलिए जा रहा था। रिक्शे वाले को आवाज दी, वो रुका नहीं। हाँ। तो मैं जैसे ही पलटा तो एक बाइक वाले ने टक्कर मार दी और पैर की हड्डी टूट गई। तो आपने उसको पकड़ा नहीं? हाँ। क्योंकि मैं गिर गया था और वो भाग गया था। पर आप पैदल क्यों जा रहे थे? मेरा मन कर रहा था, इसलिए जा रहा था। तो टक्कर आपने मारी या उसने? अरे यार, उसी ने मारी ना, मैं कैसे टक्कर मार सकता हूँ? हुआ कैसे? रिक्शा से। मैं रिक्शा रोक रहा था, रिक्शा वाला नहीं रुक रहा था, तो एक बाइक वाले ने आके टक्कर मार दी और मेरी हड्डी टूट गई, बस। अरे भगवान भैया, ऐसे कैसे हो गया एक्सीडेंट? मतलब हम समझ नहीं पा रहे, एक्सीडेंट कैसे हो गया? समझाता हूँ मैं, तो जगह बनो, जगह समझाता। आज मैं ऑफिस पैदल जा रहा था। अच्छा। क्योंकि मेरा मन था, और सामने मुझे रिक्शा वाला दिखा, तो मैंने उसे हाथ दिया, रुको रुको, ए भाई रुको। तो मुझे गुस्सा आ गया। हाँ। फिर मैंने देखा कि एक बाइक वाला मेरी तरफ आ रहा है। उसे रोकने के लिए मैंने बीच में अपनी टांग घुसेड़ दी। घुसेड़ता ही चला गया और पहिए में मेरी टांग पंखे की तरह घूम रही थी। उसके बाद मेरा फ्रैक्चर हो गया। भाई बात समझ रहे हैं? ये क्या कर दिया आपने? अरे साले साहब, आप पगला गए थे क्या? अरे ऐसे कोई खुद की टांग बाइक के पहिए में डाल देता है, घुसेड़ देता है, कुछ भी? कम से कम तुमसे ये उम्मीद नहीं थी हमें। अल्लाह पड़ा है इसलिए बंदा खड़ा है, लेकिन कभी कभी बंदे को अलग भी हो जाना चाहिए। मुझे पता था इन्होंने ही कुछ किया होगा।